हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, और आज जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जी हाँ स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव या फिर इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। डियर स्टूडेंट्स, ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और ए बी के अक्ष के अंदिश कोई अगर बिंदु है तो वो माना जाता है उसकी अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के ऊपर या नीचे हो तो उसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ये देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है, लेकिन हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी जो 2l दूरी है वो l ये मान ली और l ये, यानी कि OA l है और OB दूरी भी l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी R माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी R प्लस एल। एक बार फिर समझिए, माना जैसा कि अगर बोर्ड परीक्षा में आता है उसको यहां से लिखना शुरू करेंगे। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल होगी। मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी है R और O से A तक की दूरी इतनी ये है L, और हमको चाहिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो ये हो जाएगी R माइनस एल, यानी कि हम इतनी दूरी में से यदि इतनी दूरी घटा दें, ये L घटा दें, तो ये जो बचेगी वो होगी R माइनस एल। O से P तक की दूरी ये R है और हमको चाहिए यहाँ से, तो ये दूरी है L, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी R प्लस एल। अब इसको करेंगे कैसे डियर स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। सूत्र देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसका सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R वोल्ट से, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र से। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q अपॉन, अब देखिएगा प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है R माइनस एल,
तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स R माइनस एल और मात्रक वोल्ट। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन, अब देखिएगा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल, माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल और मात्रक वोल्ट, इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव यदि हमको निकालना है तो उस बिंदु पर जितने आवेशों की वजह से वैद्युत विभव है वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये हमने लिख लिया है V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि V इक्वल टू, अब V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 के प्लस Q अपॉन R माइनस एल प्लस 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन R प्लस एल। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें से Q अपॉन 4πε0 के कॉमन है, तो Q अपॉन 4πε0 के हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 1/R माइनस एल, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1/R प्लस एल। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर ही लिख लेते हैं फिर बाद में इधर लिखते हैं। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस एल और R प्लस एल, इधर हो जाएगा R प्लस एल माइनस ये हो जाएगा R माइनस एल। अब देखिएगा तो ये V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 के ऊपर R प्लस एल माइनस R प्लस एल, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिएगा ये R से ये R कैंसिल और मात्रक वोल्ट, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं L और ये L, डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2L, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के इंटू 2QL, 2L और ये Q 2QL, इससे होगा क्या, ये 2QL इज इक्वल टू हो जाएगा P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मात्रक वोल्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि
2QL इक्वल टू P, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे B इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वोल्ट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, चूंकि L इज लेस देन R, चूंकि L इज लेस देन R, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो ये K इक्वल टू 1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में B इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। एक बार फिर समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक था वो था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले माना था कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस L और माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L है। मान लिया कि प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो क्रमशः V1 व V2 है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R वोल्ट से। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 के प्लस Q अपॉन R माइनस L वोल्ट। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन R प्लस L वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर इसका जो परिणामी वैद्युत विभव होगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये अपना जो डेरिवेशन था वो था किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।